Morning students, welcome to संस्कार वैली एकेडमी. How are you? कैसे हैं आप लोग? I hope all of you are good. So today I will teach you EVS, the chapter number 19, caring for our environment. ठीक है? So today we will discuss about caring for our environment. Okay? So let's be start. First of all, we know that what is the environment. Environment means the world around us. जो भी हमारे चारों ओर है, दुनिया में आसपास चारों ओर है, वो सब आपका इन्वायरमेंट में आता है. ठीक है, जो आपके पास आसपास जो भी है वो सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. द एरिया वी लिव इन, द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव अराउंड अस आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड अस. ठीक है, जैसे कि हमारे आसपास एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वो सब इन्वायरमेंट का पार्ट होता है. इन्वायरमेंट इंक्लूड नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट्स. ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो होता है वो नेचुरल भी होता है और जो मैन आदमियों के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, वो भी इन्वायरमेंट्स में आता है. एज वी नो दैट नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट कम फ्रॉम द नेचर. हाँ, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं वो नेचर से आता है. लाइक जो ऑलरेडी है, ट्रीज़ हो गया आपका, पॉन्ड्स हो गए, तालाब्स वगैरह, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट सोशल एलिमेंट्स आर अराउंड अस. Man has made houses, buildings, roads, shops, schools, playground. तो जो इंसानों के द्वारा क्या बनाया गया है, हाउसेस, बिल्डिंग, रोड, शॉप्स, स्कूल्स, प्लेग्राउंड, टेम्पल्स, चर्चेस, ईटीसी, ये सब आपके किसमें सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं. दीज एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मेड एंड कंट्रोल्ड बाय मैन मेक आर सोशल एनवायरनमेंट. तो जो कोई पर्सन बनाता है जिसको, वो सब सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं. और जो पर्सन नहीं बना सकता है वो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट में आ सकता है. ठीक है, जैसे स्काई हो गया, सन हो गया, प्लांट्स हो गए, तालाब हो गए. ठीक है, ईटीसी, ये सब आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे. एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. तो व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट? एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन इन्वायरमेंट आर एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. तो जो भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है वो एलिमेंट्स होते हैं उसके. वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस. हमारे आस चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं होती हैं. आर दे ऑल मेड बाय मैन? क्या वो सभी इंसानों से बनी होती है? नो, मैनी ऑफ देम आर नॉट मेड मैन. कुछ उसमें से इंसानों के द्वारा नहीं बनी होती हैं. दे आर गिविंग टू अस बाय नेचर. वो सब हमें नेचर से मिली होती हैं. ठीक है, तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाएंगे. बेटा ये आपको होमवर्क में करना है. गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जो नेचर से हमें मिला है, और जो मैन मेड और जो इंसान लोग बनाते हैं. ठीक है, ये सब आपको होमवर्क में करना है. सम फिजिकल फीचर ऑफ अ लोकेलिटी. तो यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं लोकेलिटी के. आर हाउसेज इज़ वेरी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ आर सोशल इन्वायरमेंट. और ये बहुत सी कॉमन है कि घर जो हमारे इंसानों द्वारा बना होता है वो सोशल इन्वायरमेंट का एक पार्ट है. यूजुअली देयर आर सेवरल रूम्स इन द हाउस. और क्या होता है कि हाउस में बहुत सारे रूम्स होते हैं. ठीक है, देयर आर सेवरल रूम्स इन द हाउस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिविंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, किचन, टॉयलेट, सीटी. ईच रूम इज़ यूज फॉर स्पेशल पर्पस. और सभी को हम एक स्पेशल पर्पस को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं. वी आस्क आवर गेस्ट टू सिट इन द लिविंग रूम. लिविंग रूम में हमारे गेस्ट बैठते हैं. अक्सर जो गेस्ट आते हैं उनको लिविंग रूम में रुकने के लिए बोलते हैं. वी चैट विद दैम, और उनसे बातचीत करते हैं. वी स्लीप इन आवर बेडरूम. अक्सर हम अपने बेडरूम में सोते हैं. डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं. किचन में कुकिंग करते हैं. वी हैव बाथ एंड बात करते हैं बाथरूम में. एंड वी ऑल्सो यूज़ टॉयलेट. ओके, टॉयलेट का यूज़ भी करते हैं. वी स्टडी इन आर स्कूल्स. हम स्कूल्स में स्टडी करते हैं. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आर टीचर. और हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने टीचर्स से. वी स्पेंड लॉन्ग टाइम इन स्कूल. और हम स्कूल में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं अपना. ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन स्टडी इन स्कूल वी ऑल्सो प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम. और इंटरवल होता है तब हम लंच के साथ साथ गेम्स भी खेल सकते हैं. ठीक है, एवरी आफ्टरनून वी प्ले इन द फील्ड. और हम दिन में गेम खेलते हैं ग्राउंड में. प्लेइंग गेम्स मेक अस चीरफुल. और गेम्स खेलने से हमें साहस आता है. इट रिमूव डिसीज़ एंड कीप अस फिट एंड हेल्दी. ये हमारे अंदर के डिसीज़ेस को बाहर करता है और हमें फिट एंड हेल्दी रखता है. रोड्स आर मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो रोड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट से बने हुए होते हैं. वी गो फ्रॉम द प्लेस टू अनदर रोड बाय रोड. हम एक स्थान से दूसरे स्थान रोड की सहायता से जाते हैं.
वी गो टू स्कूल एज वेल एज विजिट अदर प्लेस बाय रोड, और स्कूल जाना हो या फिर कहीं और जाना हो तो हम रोड्स की मदद से ही जाते हैं। वी ऑल्सो गो टू मार्केट बाय रोड, रोड का यूज़ हम मार्केट जाने में भी करते हैं। वी मस्ट टेक केयर दैम और कीप दैम नीट एंड क्लीन, और हमें उसकी केयर करनी चाहिए, उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए फॉर आर हेल्दी एंड ब्यूटीफुल लाइफ, अपनी स्वस्थ और सुंदर लाइफ के लिए। सम मोर फिजिकल फीचर्स ऑफ लोकेलिटी, यहाँ पे कुछ फिजिकल फीचर्स दिए हुए हैं लोकेलिटी के, जैसे मार्केट हो गया, तो मार्केट में हम शॉप्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स इन द मार्केट, तो मार्केट में क्या होती है, कई सारी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे कई सारी वस्तुएं बेची जाती हैं। वी बाय, हम उन्हें खरीदते हैं। वी नीड लाइक फूड, जैसे फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया आदि, ये सब हम वहाँ से खरीदते हैं। फ्रॉम द मार्केट वी नीड मनी टू बाय थिंग्स, और हमें कुछ खरीदने के लिए मनी की आवश्यकता होती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ नेबर्स हैव मार्केट विच आर हेल्ड सिंस अ वीक, और कुछ जो नेबर फूड्स होते हैं उनका हैव मार्केट्स, उनके पास मार्केट होता है विच आर हेल्ड वंस अ वीक, और वो एक हफ्ते में एक बार ही ओपन होता है। दीज मार्केट्स आर वेरी बिजी एंड क्राउडेड, और जो वो मार्केट होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में एक बार खुलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और वो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, है ना। ठीक है। डिस्पैरिसी एंड हॉस्पिटल, ठीक है। तो इसमें क्या, हॉस्पिटल इज़ प्लेस वेयर सिक पीपल कम फ्रॉम द ट्रीटमेंट, तो वहाँ पर क्या होता है, हॉस्पिटल में जो बीमार लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सिक पीपल आर कॉल्ड पेशेंट, उन्हें बीमार लोगों को पेशेंट बोलते हैं। डॉक्टर एग्जामाइन द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट की जांच करते हैं। डॉक्टर्स राइट्स ऑन आ प्रिस्क्रिप्शन द नेम ऑफ द मेडिसिन, और वो एक मेडिसिन उन्हें सजेस्ट करते हैं जो भी उनके लिए बीमारी के लिए लाभदायक हो, वो मेडिसिन उनके लिए सजेस्ट करते हैं। द पेशेंट नीड टू टेक, और पेशेंट को वो लेनी चाहिए। ही यूजेज अ थर्मामीटर टू चेक बॉडी टेम्परेचर, और वो थर्मामीटर का यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को चेक करने में। डू यू नो द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर यूज एंड टू लिसन टू साउंड फ्रॉम योर चेस्ट इज कॉल्ड स्कोप, उसको क्या बोलते हैं। डू यू नो नेम द इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर यूज टू लिसन द साउंड फ्रॉम योर चेस्ट, आपको पता है, आपको यहाँ पे वो यूज़ करते हैं आपके चेस्ट में लगाकर, आपके दिल की धड़कनें सुनते हैं। सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। नर्स हेल्प द डॉक्टर्स टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट, नर्स हेल्प करती हैं डॉक्टर की पेशेंट की देखभाल करने में। आर डिस्पेंसरी इज़ अ प्लेस हॉस्पिटल वेयर मेडिसिन इज गिवन, ये एक मेडिकल टाइप का होता है जहाँ मेडिसिन मिलती हैं। एडवाइस बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर से एडवाइस जो पेशेंट को दी गई होती है। पर्सनल हु रिक्वायर्स मोर केयर ऑफ एडमिटेड टू दे स्टे इन हॉस्पिटल एंटिल दे गेट वेल, और उनको कई मतलब हॉस्पिटल में ही रूम्स होते हैं, उन्हें वहाँ पे रुकना होता है तब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं। एम्बुलेंस इज़ अ वैन दैट गेट पेशेंट टू हेल्प क्विकली, एम्बुलेंस वो होती है, एक वैन टाइप की होती है जो पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल पहुँचा देती है। टू गेट द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, एंड एनिमल हैज द ब्लू लाइट एंड, और एम्बुलेंस के पास क्या होता है, ब्लू लाइट्स एंड सायरन होता है, ठीक है। The bus stop, neighborhoods have one and more bus stop, हमारे आसपास कई सारे बस स्टॉप होते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। वेरियस बस स्टॉप हेयर टू पिक अप पैसेंजर्स, तो क्या करते हैं वो उन्हें पिकअप करते हैं, और ईच बस स्टॉप यूजुअली हैज़ अ स्पेशल नेम और नंबर इट्स ओन, और बस स्टॉप का एक स्पेशल नेम होता है और नंबर भी होता है। Police station, the police in the police station are there to help us when we are in trouble. पुलिस हमारी हेल्प करती है जब हम मुसीबत में होते हैं। दे हेल्प मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वो लॉ एंड ऑर्डर की हेल्प से सब कुछ मेंटेन करती हैं। दे प्रोटेक्ट अस बाय कैचिंग रॉबर्स एंड दे आल्सो कंट्रोल ट्रैफिक रूल, वो हमें चोरों से बचाती है और ट्रैफिक रूल को भी कंट्रोल करती है। पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स एंड पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एनी हार्मफुल सब्सटेंस दैट लेट आउट इनटू द एयर, एनी हार्मफुल सब्सटेंस दैट आर लेट आउट इनटू द एयर, जो एयर में होते हैं कोई हार्मफुल जर्म्स या सब्सटेंस कुछ भी, ऑन द लैंड, ऑन इन वाटर, या फिर ज़मीन पर या वाटर पर, आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स, उसको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द presence of pollution environment which has harmful and
पॉइजनस इफ़ेक्ट ऑन लिविंग बीइंग। और पॉल्यूशन ऐसा होता है कि जो लिविंग बीइंग्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। पॉल्यूशन इफेक्ट्स आर हेल्थ, वो हमारी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। वी मस्ट ऑल हेल्प टू अवॉइड पॉल्यूशन। और हमें क्या करना चाहिए, पॉल्यूशन हमें हेल्प करना चाहिए जैसे पॉल्यूशन को अवॉइड कर, उस सब में हेल्प करना चाहिए जैसे पॉल्यूशन को अवॉइड कर सके। स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रीज पॉल्यूशन द एयर। स्मोक, जो व्हीकल से स्मोक निकलता है उसको रोकना चाहिए। फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलते हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं उनको रोकना चाहिए। बर्निंग गार्बेज ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। और जो गार्बेज जला देते हैं वो पॉल्यूशन को इफेक्ट करते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। केमिकल्स रिलीज्ड इनटू द वाटर एंड थ्रोन इन द ऑयल सॉइल। और जो केमिकल होता है वाटर में, मिट्टी में, पॉल्यूट देम, वो सब भी पॉल्यूशन का एक उदाहरण है। वो सब भी हमें नहीं करना चाहिए। व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन सच सॉइल केमिकल्स एंटर द प्लांट। और जब क्रॉप, हमारी फसल बड़ी होने लगती है तो उसमें कई सारे के केमिकल्स एंटर करते हैं। दीज इन टर्न एंटर आवर बॉडी व्हेन वी ईट द फूड ग्रोन दैट सॉइल। और हम जब वो खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। दीज केमिकल कैन हार्म अस, तो ये हमें हार्म कर देती है। पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। और पॉल्यूशन हमारी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वी मस्ट ट्राई टू कीप आर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री। और हमें अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाना चाहिए। फॉर दैट भी, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट थ्रो लिटिल वेस्ट हेयर एंड देयर। हमें जो लिटर है ना, कचरा कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। वी मस्ट थ्रो लिटर इन द डस्टबिन। हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। और उसको पर्टिकुलर प्लेस पर एक इकट्ठा करना चाहिए, फेंकना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज कीप हाउसेज, स्कूल, क्लासरूम, रोड्स, प्लेग्राउंड क्लीन। हमें ये हाउसेज, क्लासरूम, रोड्स, प्लेग्राउंड, ये सबको क्लीन रखना चाहिए। वी मस्ट नॉट आर नीड ओपन प्लेसेस एंड ऑलवेज यूज टॉयलेट। हमें ओपन प्लेस पे को गंदा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट कफ स्पिट ऑन द रोड्स। और हमें कफ और स्पिट रोड्स पर नहीं फेंक करना चाहिए, ठीक है। मस्ट नॉट थ्रो लिटर एंड वेस्ट इन पाउंड क्लीन्स एंड रिवर्स। हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो कूड़ा कचरा है तालाब में नहीं फेंकना चाहिए। हमें कैनल्स एंड रिवर्स, डैम और नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। वी टेक ऑल द एडवांटेज ऑफ द एनवायरनमेंट, सो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड ब्यूटीफुल। ये एडवांटेज हमें एक गिफ्ट है ये, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कि हमें इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स होंगे जब मैं आपकी जूम क्लासेस लूँगी, सो यू कैन डिस्कस मी विथ मी ऑन देयर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, so when I will take your Zoom class, you can discuss with me on there. Okay students, so now we come on exercise. The first part is choose and take the correct answer, which is the element of the social environment. Social environment का element animals, no, houses. बेटा ये आपकी mistake है, इसमें houses is the correct answer, so you will tick on houses. Okay, you will tick on houses. Houses is the element of social environment. I have teach you not in a chapter that which made by man, so these are called social environment, ठीक है। animals and the trees not made by man, okay। houses made by man, so houses is the element of social environment, ठीक है। which is the element of natural environment, ठीक है। rivers is the correct, which one is natural, trees are natural, we must all have the pollution, ठीक है। pollution होगा इसका आंसर, फोर्थ का pollution। now we come on part B, fill in the blanks। houses usually have several rooms, not element, several rooms। एक हाउस में कई सारे रूम्स हो सकते हैं, तो रूम्स इज द करेक्ट आंसर, एलिमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। सो यू विल फिल रूम in the first question, okay beta। second, everything that exists in the environment is the element of environment, environment is correct। road is mode of social environment, is it is correct, okay। there are several shops selling different things in market, shops is correct। fourth में shops fill करोगे। we should avoid polluting, ठीक है। फिफ्थ वाला जब मैं आपकी जूम क्लास लूँगी वहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँगी। एक्चुअली आई हैव डाउट, आई हैव लिटिल बिट डाउट रिलेटेड टू फिफ्थ क्वेश्चन, सो आई विल क्लियर विथ फर्स्टली माई विथ माइन एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू, ओके, न्यू जूम क्लासेस, ओके बेटा।
नाउ वी कम ऑन पार्ट सी। पार्ट सी में क्या करना है आपको, टिक द करेक्ट आंसर फॉर ट्रू इफ ट्रू द सेंटेंस इज ट्रू एंड यू विल टिक द रॉन्ग इफ the question is wrong. Okay, the elements in the environment that are made and controlled by the man from our social environment. True. Buildings and road are the element of the natural environment. It's wrong. If we make unnecessary noise at the school, it pollutes. It's true. We must not cough or spit on the roads. It's true. Okay. बेटा मैंने इसकी पीडीएफ बना के, डी पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स हैं तो इसकी पीडीएफ बना के मैंने आपको ऐप पर सेंड कर दी है, वहाँ से अपनी फेयर नोटबुक पर राइट कर लेना, लर्न कर लेना, जो भी डाउट होंगे जूम क्लासेस में डिस्कस कर लेना। ओके, आई होप आपको चैप्टर एंड एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।